Next topic is what chemical equation. Now listen student. Let us first look at a chemical reaction in the activity 2. A colorless solution of zinc sulfate ZnSO4 is formed on addition of zinc dust to the blue solution of copper sulfate. See here, aqueous solution of copper sulfate. First aqueous, what do you mean by aqueous? Aqueous का मतलब होता है water soluble ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट से यहाँ पे ये आप लोगों का वर्ड इक्वेशन है और ये आप लोगों का केमिकल इक्वेशन है. ओके, नाउ वर्ड इक्वेशन में हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया गया है, CuSO4 प्लस Zn. CuSO4 मीन्स व्हाट, कॉपर सल्फेट. Zn मीन्स व्हाट, जिंक. यहाँ पर क्या दिया गया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. तो यहाँ पे दिया है ZnSO4 प्लस Cu, दैट इज़ आवर कॉपर. पेंसिल से साइड में आप लोग लिख लो कि कॉपर सल्फेट इज़ ऑलवेज ब्लू इन कलर वाइल फेरस सल्फेट इज़ ग्रीन इन कलर. आप लोगों का जब बोर्ड प्रैक्टिकल होगा तभी भी ये पूछा जाता है उसमें, और फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. ओके, कि कॉपर सल्फेट इज़ ऑलवेज ब्लूइश कलर वाइल द फेरस सल्फेट इज़ इन ग्रीन कलर. ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट Cu का क्या आप लोगों का, कॉपर. SO4 इज़ व्हाट, सल्फेट प्लस Zn. अभी हमेशा कोई भी कंपाउंड जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट केस क्या होता है, मेटल पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो Cu आप लोगों का क्या है, कटायन, और SO4 क्या है, अनायन. यू ऑल नो जिंक इज़ अ सिंगल मेटल. तो जिंक जब आप लोगों का सिंगल मेटल है तो ये क्या आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज यानी कटायन हो गया, क्योंकि मेटल के पास ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. अभी लिखा क्या कैसे आता है, सी स्टूडेंट हियर, SO4 इज़ व्हाट, SO4 you all know, SO4 is what, sulfate. Okay, SO4 is what, sulfate having negative charge. तो this negative charge come to the positive charge, that is Zn. तो Zn SO4 फॉर्म होगा और बचा क्या हमारा, Cu. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, C. अभी और आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा कैसे करते हैं. See here, the representation of a chemical reaction is condensed using chemical formula is called chemical equation. ये आप लोगों को क्या है, केमिकल इक्वेशन है. अंडरलाइन करो इसको. जब हम लोग उसको केमिकल फार्मूला से लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसे, केमिकल इक्वेशन. ओके, you all know this is the left hand side, this is what left hand side, and left hand side is called what, reactant, while right hand side is called what, products. Come to the next point, writing a chemical equation, very much important. कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए. ओके, फर्स्ट, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the product written on the right hand side. An arrow is heading towards the product is drawn in between them. Now see here, always reactant should be our left hand side और प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड. और एरो क्यों पुट किया जाता है, ये हमें बताता है कि रिएक्शन हमारा हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ओके, कि रिएक्टेंट मिक्सअप होकर क्या बना रहा है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. सेकेंड पॉइंट, इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर दे आर लिंक्ड विद द प्लस साइन. ओके, रिएक्टेंट यहाँ पे कितना, दो रिएक्टेंट है तो हम लोग को ज्वाइन किससे क्या है, प्लस से. इवन अगर प्रोडक्ट में भी दो से या तीन से ज़्यादा होगा तो हम लोग ज्वाइन किससे करेंगे, प्लस से. अंडरस्टूड सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेटेड इन द इक्वेशन. सीयर, कुछ भी हम लिखते हैं, हम लोगों ने अब तक 3 स्टेट्स पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अभी यहाँ पे देखना जरा आप लोग. फर्स्ट, सीयर, CuSO4 is what, AQ is what, aqueous means what, water soluble. प्लस जिंक क्या है, सॉलिड है तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं S. ZnSO4 क्या है, aqueous है तो वी आर राइटिंग AQ. प्लस Cu is what, कॉपर, तो वी आर राइटिंग S. ओके, next one, moreover if the product in gaseous instead of G it can be indicated by an arrow. सी स्टूडेंट, अगर कोई भी गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हम अगर G लिखते हो ओके, और अगर G नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऊपर एरो कर दोगे तो भी चलेगा. ऊपर एरो का मतलब क्या, इवेपोरेट हो रहा है, गैस फॉर्म हुआ है लास्ट में हमारा.
ओके, इफ़ द एरो इंडिकेटेड अपवर्ड इट मीन्स गैसेस इज फॉर्म। हमेशा याद रखना, अगर एरो अगर अपवर्ड की ओर फॉर्म गया है तो हम क्या फॉर्म हुआ है, गैस। बट एरो अगर डाउनवर्ड हमने बताया है, इट मीन्स व्हाट, इफ़ द प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल सॉलिड। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो डिजॉल्व हुआ नहीं सॉलिड, और ओके वो पर्टिकुलर सॉलिड डिजॉल्व हुआ नहीं और प्रेसिपिटेट फॉर्म होकर कहाँ पे आ रहा है, हमारे बॉटम में। इसीलिए हम एरो कहाँ पे पुट करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, see the reaction carefully. CuSO4 plus Zn. Cu having the positive charge, SO4 is negative plus Zn is positive. तो दिस नेगेटिव विल कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ओके, माइनस कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव की ओर, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu. Now fourth point, when heat is the given to from outside to bring about a chemical reaction, it is indicated by the sign delta. Now see here कि जब अगर हीट दिया जाता है, सीयर केयरफुली, CaCO3 जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका मतलब क्या, डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो CaCO3 को जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, CaO प्लस CO2। अभी CaCO3 आप लोगों का क्या है, सॉलिड, दैट्स व्हाई वी हैड रिटन हियर S। CaO फॉर्म वो क्या है, सॉलिड, S। CO2 क्या है आप लोगों का, गैस, तो हमने ऊपर की ओर एरो कर दिया। ओके, Similarly, the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and the zinc dust, जब हमने रिएक्शन किया था किसका, कॉपर सल्फेट और जिंक का, तो हमें क्या मिला था, ZnSO4 प्लस Cu प्लस हीट। इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलाइस्ट टू ब्रिंग अबाउट सम रिएक्शन। सी कभी भी रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट होते हैं, और मोस्टली सारे रिएक्शंस को प्रॉपर पैरामीटर चाहिए होता है। पैरामीटर इज प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट यू ऑल नो स्टूडेंट, हमने 8th में ही पढ़ा था, इट इज़ द रेट ऑफ, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। द कंडीशन, द right meaning, underline the catalyst and write it increases the rate of reaction. See the next example, the reaction of vegetable oil takes place at temperature of 60 degrees Celsius with hydrogen gas in presence of the nickel catalyst. वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गैस अगर निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट किया एट अ प्रेजेंट ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट यू विल गेट, वनस्पति घी। नेक्स्ट, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो गिवन। नाउ सी हियर स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो वहाँ पे साइड में। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स व्हाट, लेस वाटर मोर रिएक्टिव, लेस वाटर मोर रिएक्टिव। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, मोर वाटर लेस रिएक्टिव। यू कैन सी। ओके, नाउ कम टू द रिएक्शन। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और सेकेंड रिएक्शन में हमें दिया गया डाइल्यूट HNO3। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अंडरलाइन दिस पार्ट, copper on reaction concentrated nitric acid give reddish colored poisonous nitrogen dioxide। सी अगर कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कर, ये दोनों रिएक्शन को आप लोग कंपेयर करना, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली डिफरेंस इज व्हाट आई हैड मेंशन ओवर हियर। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मीन्स व्हाट, मीन्स लेस वाटर मोर रिएक्टिव, और डाइल्यूट मीन्स व्हाट, मोर वाटर लेस रिएक्टिव। ओके, now see here what you will get, copper nitrate plus 2 nitrogen dioxide, this is your poisonous gas। okay, this is your reddish color poisonous gas, और ये poisonous gas का फॉर्म होता है कॉपर और concentrated nitric acid plus 2 molecule of water। बट सेकेंड में क्या होगा है कि हमें सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। हमेशा याद रखना कि फिलअप में पूछा जाएगा कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। नाउ लिसन स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक कम टू द, ये डायग्राम आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी इसका प्रैक्टिकल किया गया है। ओके, क्या बोला गया है यहाँ पे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज योर रिएक्टेंट वाइल राइट हैंड साइड इज योर प्रोडक्ट। ओके, AgNO3 that is our silver nitrate plus sodium chloride will give you what, AgCl plus NaNO3 की वेट
अब यहाँ पे देखना वेट कितना दिया है रिएक्टेंट का 300.23। जब हमने दोनों रिएक्टेंट को मिक्स किया, प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो भी उसका वेट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म होता है देयर इज़ नाइदर इंक्रीज इन वेट और डिक्रीज इन वेट। आप लोगों का वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सही है। रिएक्शन कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी कंपाउंड अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट उसका क्या होता है, कटायन। अभी यहाँ पे देखो Ag क्या है, कटायन, NO3 क्या है, अनायन, प्लस माइनस। ओके, तो ये प्लस किसके साथ जाएगा, आप लोगों का माइनस के साथ जाएगा। तो क्या मिला मुझे, AgCl। ये Na प्लस है और NO3 में क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस के साथ आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, NO3, NaNO3।